हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक टॉप से के वन शॉट फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तंग एक जॉब इंटरव्यू के लिए गया था, जहाँ पर पहले से ही सब लोगों को रिजेक्ट कर दिया था। तंग इस पर से नर्वस फील कर रहा था, क्या उसे जॉब मिलेगा भी या फिर नहीं। फिर तंग की बारी था। तंग जब रूम के अंदर एंट्री करता है, तब वो अपनी सॉफ्ट वॉइस में ग्रीट करता है। तब दूसरी साइड से एक लेडी कहता है, तुम अपनी सीट को ले सकते हो। तंग चुपचाप अपनी सीट को लेता है। तब वो लेडी तंग को अपनी काम वॉइस में पूछता है, तुम क्या पहले भी केयर टेकर की वर्क किए थे। इससे तंग तुरंत आंसर करता है, नहीं, मैं कभी भी नहीं किया था, पर मैं श्योर हूँ कि मैं अच्छी तरह से कोई बेबी की टेक केयर कर सकता हूँ। इससे मिसेस जॉन अपनी काम वॉइस में कहता है, देखो, तुम्हें बेबी की टेक केयर नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें मेरी सन की टेक केयर करना है। इससे तंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है। उसे तो इस बारे में पता नहीं था। उसे सिर्फ इतना पता था कि उसे किसी की टेक केयर करना है। फिर तंग अपने काम वॉइस में कहता है, ठीक है, मैं वो भी कर लूँगा। तब मिसेस जॉन अपने काम वॉइस में कहता है, पर तुम कैसे मेरी सन की टेक केयर करोगे। मेरे सन चल नहीं सकता है, उस रूम से बाहर आने की कोई शौक नहीं है, तो फिर तुम कैसे टेक केयर करोगे। इससे तंग तुरंत ही कहता, आप मुझे एक चांस दे सकते हैं, मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा। इससे मिस्टर जॉन तंग को अपनी काम वॉइस में फिर से आंसर करता है, यहाँ पर पहले बहुत सारे लोग आया था, जो लोग आकर हार मानकर चला गया है, तो फिर तुम्हें पहले प्रूफ करना पड़ेगा। इससे तंग तुरंत ही आंसर करता है, तो फिर आप अगर चाहते हैं तो फिर मैं अभी प्रूफ दे सकता हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा। इससे मिस्टर जॉन तंग को थोड़ा सा देखने लगता है। पहले कोई भी इस तरह से बातें नहीं किया था। फिर मिस्टर जॉन कहता है, ओके, मेरे साथ चलो। तंग हाँ कह देता है और मिस्टर जॉन को फॉलो करने लगता है। मिस्टर जॉन तंग को उस रूम से लेकर डायरेक्ट लिविंग रूम में आ जाता है और फिर वो सर्वेंट को बुलाता है। सर्वेंट जब आ जाता है, मिस्टर जॉन सर्वेंट को कहता है, इसे मेरे सन की रूम तक लेकर जाओ, और हाँ तंग, तुम्हारी यही काम है कि तुम मेरे सन को जितना ज़्यादा जल्दी हो सकता है उस रूम से बाहर निकल कर लेकर आओगे। तुम अगर 1 घंटे के अंदर इस काम को कर पाते हो तो फिर मैं तुम्हें ये जॉब दे दूंगा, तुम्हें मैं एवरी मंथ 1 lakhs ऑन दूंगा। ये सुनकर तंग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। फिर वो कहता है, हाँ ज़रूर, मैं कर दूंगा। और इसके साथ तंग सर्वेंट के साथ चला जाता है। सर्वेंट उसे एक रूम के पास लेकर आकर उसे कहता है कि इस रूम के अंदर ही सर है। ये सुनकर तंग जो हाँ कह देता है और फिर तंग उस रूम की डोर पर नॉक करता है, पर अंदर से कोई भी रिस्पांस नहीं था। इससे तंग सोली सोली डोर को ओपन करता है और अंदर झुकने लगता है। तब वो देखता है कि विंडो के पास कोई बैठा हुआ था। तंग समझ जाता है कि शायद यही मिस्टर जॉन की सन होगा। तंग रूम के अंदर आता है। तब विंडो के पास से जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, कौन रूम के अंदर आया है, बाहर चले जाओ, मुझे किसी के साथ बातें नहीं करना है। इससे तुरंत ही तंग अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, प्लीज़ मिस्टर जॉन, आप कम से कम मेरी तरफ देख तो सकते हैं। इससे जंकुक अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, सिर्फ बाहर चले जाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। इससे तंग फिर से कहता है, प्लीज़ मिस्टर जॉन, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ एक बार मेरी बातों को समझने की ट्राई कीजिए, मुझे इस जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो फिर क्या हम लोग थोड़ा सा बातें कर सकते हैं। जंकुक गुस्से में चिल्ला कर कहते हैं, बाहर चले जाओ, तुम्हें समझ में नहीं आता है, मुझे किसी के साथ बातें नहीं करना है। इससे तंग जो थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है, वो आराम से बातें करने की ट्राई कर रहा है, पर जंकुक यहाँ पर अपनी रूड बिहेवियर दिखा रहा है। तंग जाकर जंकुक को तुरंत ही पीछे की तरफ टर्न करता है। जंकुक तंग की तरफ गुस्से से देखता है। उसका इस गुस्से से लाल हो गया था और चेयर पर बैठा हुआ था। तब तंग जंकुक की तरफ देखते हुए एक एंगर पाउट के साथ कहता है, देखो मिस्टर जॉन, मुझे तुमसे कोई भी ऐसे लेना देना नहीं है, मैं तुम्हारे यहाँ पर केयर टेकर बनने के लिए आया हूँ और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तुम इस तरह से बातें कर रहे थे जैसे मैं यहाँ पर तुम्हारी वाइफ बनने के लिए आया हूँ। ये सुनकर जंकुक गुस्से से कहता है, तुम यहाँ से बाहर जाओगी या फिर नहीं। तंग जंकुक की तरफ देखने लगता है। जंकुक की नज़र अभी भी तंग की तरफ पे अटक रहा था। इससे तंग जंकुक को कहता है,
मैं क्यों बाहर जाऊँ? तुम्हें भी बाहर जाना चाहिए, तुम्हें बाहर की लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, बाहर की लाइफ इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है कि मुझे बाहर जाना चाहिए। इससे तोंग कहता है, तो फिर मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। तुम्हारे साथ क्या हुआ है? क्या तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बहुत ही ज़्यादा याद आ रहा है? क्या वो तुम्हें छोड़ कर गया है? इससे जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में अपनी दांत को पीसते हुए कहता है, अपनी लिमिट में रहो, कभी भी कुछ भी मत कहना इस बारे में। इससे तंग जंगकुक को इस बार अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, देखो मुझसे तुम्हारी ये सारे से जानने में कोई भी मतलब नहीं है, सिर्फ प्लीज़ रूम के बाहर चलो, तुम्हें ठीक होना होगा। और उसके साथ मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर रहो, मुझे इस जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो फिर प्लीज़ मेरे लिए कम से कम कर लो। इससे जंगकुक गुस्से से कहते, तुम मेरी कौन लगते हो? हाँ, तुम इतना ज़्यादा स्टबर्न क्यों हो? मैं क्या गार्ड्स को बुलाऊँ? इससे तोंग जो जंगकुक को कुछ कहने वाला था, पर जंगकुक उसकी पहले ही जो चिल्लाकर गार्ड्स को बुलाने के लिए अपनी माउथ को ओपन करता है। तभी तोंग आकर तुरंत ही जंगकुक की माउथ को अपने हैंड से ग्रैब कर लेता है और उसकी आइस की तरफ देखने लगता है और फिर उस पर करके कहता है, प्लीज़ गार्ड को मत बुलाओ, मुझे जॉब की ज़रूरत है। तुम्हें क्यों समझ में नहीं आता है? अगर तुम मुझे ये जॉब दे दोगे तो फिर मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा सच में, पर प्लीज़ मुझे ये जॉब लेने दो। और ऐसे भी तुम्हारी मॉम तुम्हारी हर वक्त केयर नहीं कर सकता है, मुझे इसकी चांस दे दो, मैं मेरी लिमिट को क्रॉस नहीं करूँगा, पर प्लीज़ मुझे जॉब दे दो। तुम इतना ज़्यादा स्टबर्न क्यों हो? इससे जंगकुक तोंग की तरफ फिर से गुस्से से देखने लगता है। फिर तोंग कहता है, अगर तुम ये जॉब मुझे नहीं दोगे तो फिर मैं मर जाऊँगा और उसके बाद मैं तुम्हें हमेशा ब्लेम करता रहूँगा। क्या तुम चाहते हो तुम्हारी वजह से किसी इनोसेंट की जान चले जाए? जंगकुक तोंग को आंसर करना चाहता था, पर जंगकुक की माउथ जबकि तोंग ने पकड़ कर रखा था, इस वजह से तोंग खुद ही बातें कर पा रहा था और जंगकुक को चांस भी नहीं दे रहा था। जंगकुक कुछ देर के बाद शांत हो जाता है। फिर तोंग जंगकुक को कहता है, प्लीज़ मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा, और ऐसे भी देखो इसमें तुम्हारी भी फ़ायदा है। अगर मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा तो फिर तुम्हारी मॉम एवरीडे कोई भी अब केयर टेकर को ढूंढने की ट्राई भी नहीं करेगा, तो फिर इससे तुम्हें एवरीडे न्यू पर्सन के ऊपर चिल्लाने की ज़रूरत नहीं होगा, अपने टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगा। जंगकुक तोंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तो तोंग कहता है, मैं तुम्हें बाहर लेकर जाऊँ सिर्फ कुछ देर के लिए, अगर तुम बाहर जाओगे तो फिर मुझे जॉब मिल जाएगा। जंगकुक कहता है, दोबारा से मुझे टच मत करना और कभी भी मेरे सामने ज़्यादा बातें नहीं करोगे। इससे तोंग कहता है, मैं हमेशा मेरी माउथ को बंद रखूँगा। इससे जंगकुक कह देता है। तोंग कहते, तो फिर अब मैं बाहर लेकर जाऊँ तुम्हें? जंगकुक कह देता है फिर से, क्योंकि वो भी ये सारे चीज़ से तंग आ गया था। फिर तोंग जंगकुक को लेकर रूम के बाहर चला जाता है। बाहर जब जाता है, मिस्टर जोन एकदम से शॉक हो जाता है। तोंग जंगकुक को बाहर लेकर आया था। मिस्टर जोन बहुत ज़्यादा हैप्पी था, वो इतना ज़्यादा खुश था कि उसके आइस की कॉर्नर आंसू गिरने लगता है। वो जंगकुक को हग कर लेता है। जंगकुक कोई भी रिएक्ट नहीं करता है, वो अभी भी अपनी चेयर पर बैठा हुआ था। फिर मिस्टर जोन तोंग को कहता है, तुम आज से ही जॉब करोगे, तुम्हारी जो पैकिंग है तुम वो सब कुछ शाम के टाइम पर जाकर कर सकते हो, तुम आज से मेरे सन की टेक केयर करोगे। तोंग एक सॉफ्टली स्माइल देता है और कहते, जैसा आप चाहते हैं। जंगकुक तोंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अब मुझे फिर से रूम के अंदर लेकर चलो, ड्रामा ख़त्म हो गया है। इससे मिस्टर जोन को थोड़ा सा बुरा लगता है, पर वो तोंग को फिर से जंगकुक को अंदर लेकर जाने के लिए कहता है। जंगकुक को तोंग अंदर लेकर जाता है और फिर जंगकुक तोंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम अगर सच में यहाँ पर रहना चाहते हो तो फिर तुम्हें मेरी कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। इससे तोंग तुरंत ही पूछता है, क्या रूल है? तभी तोंग को जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, फर्स्ट तुम मुझे कभी टच नहीं करोगे, और सेकंड ये है कि तुम ज़्यादा बातें नहीं करोगे, थर्ड कोई भी चीज़ के लिए तुम मुझे फोर्स नहीं कर पाओगे। तोंग जंगकुक की सारे बातों को अच्छी तरह से सुन लेता है और कहता है, जैसा तुम चाहते हो, अब मैं मेरे घर में जा रहा हूँ, मैं जल्दी आ जाऊँगा। ये कहने के बाद तोंग अपने घर के लिए निकल जाता है। तोंग घर में जाने के बाद अपनी पैकिंग करके वो डायरेक्ट फिर से जियोन मेंशन में आ जाता है। वो जंगकुक के लिए डिनर लेकर जब नाइट में उसकी रूम में एंट्री करता है, वो देखता है कि जंगकुक बेड पर बैठा हुआ था और
उसकी लैपटॉप में कुछ वर्क कर रहा था। तब तंग जंकुक को कहता है अपने डिनर कर लो। तब जंकुक तंग को कोई भी आंसर नहीं करता है। तंग फिर से कहता है तुम्हें पहले अपने डिनर कर लेना चाहिए, उसके बाद तुम अपनी वर्क को कर सकते हो। वर्क भाग नहीं जाएगा, पर अगर तुम डिनर नहीं करोगे तो फिर तुम्हारी स्टमक जरूर तुम्हारे ऊपर एंग्री हो जाएगा। इससे जंकुक तंग की तरफ कोल्ली देखता है। फिर तंग तुरंत ही चुप हो जाता है। जंकुक फिर तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तुम्हें मैं सेकेंड रूल क्या बोला था, मेरे सामने ज़्यादा बातें मत करना, फिर भी क्यों बातें कर रहे हो। तंग कहता अपने डिनर को करो, मुझे सोने के लिए जाना है। अगर तुम डिनर कर लोगे तो फिर मैं चला जाऊँगा। जंकुक कहता है मुझे नहीं करना है, डिनर को वापस रखकर चले जाओ। जंकुक को तंग कहता है नहीं, तुम्हें पहले करना पड़ेगा, तुम्हें मेडिसिन भी लेना है। तुम जब सब कुछ कर लोगे उसके बाद ही मैं यहाँ से जाऊँगा। जंकुक फिर से गुस्से में कहता है बाहर जाते हो या तो मैं गार्ड्स को बुलाऊं। जंकुक के पास तंग आकर बैठ जाता है और कहते तुम्हें वर्क करना है ना, तो फिर करो, मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ और तुम वर्क कर लो। इससे जंकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहते क्या बेहुदा बातें तुम कर रहे हो। इससे तंग जंकुक को आंसर करता है मैं तुम्हारे सिर्फ टेक केयर कर रहा हूँ और केयर टेकर का काम है कि वो सब समय पर अपनी बॉस की टेक केयर करें, तो फिर मैं कर रहा हूँ। और इसके साथ वो जंकुक को सूप पिलाने के लिए उसकी माउथ को ओपन करने के लिए कहता है। तंग जब सूप को जंकुक के माउथ के पास पकड़ता है स्पून में, तब जंकुक तंग की तरफ कोल्ली देखने लगता है। तंग कहते प्लीज़ कर लो ना, पर नेक्स्ट सेकेंड ही जंकुक उसे फ्लोर पर गुस्से से फेंक देता है। इससे तंग की हैंड से स्पून जाकर डायरेक्ट फ्लोर पर गिर जाता है और उसके साथ उसके हैंड में जो सूप था वो भी उसके ऊपर ही गिर जाता है। इससे तंग शॉक में था और वो जंकुक की तरफ देखते हुए कहते तुम क्या कर दिया हो। तंग जल्दबाजी में सब कुछ क्लीन करने लगता है। फ्लोर से जब सब कुछ क्लीन कर रहा था तब जंकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है जो मैं ना बोल दिया हूँ वो ना ही होगा। इससे ज़्यादा अगर तुम होप कर रहे हो कि कभी वो हाँ में बदल जाएगा तो फिर कभी नहीं होगा। तंग एक लंबा सांस तोड़ता है, वो सब कुछ क्लीन करके रूम से बाहर चला जाता है। जंकुक को लगता है कि तंग अब उसके पीछे छोड़ दिया है, पर कुछ देर के बाद तंग जब फिर से सूप लेकर जंकुक के रूम के अंदर आता है, जंकुक इसे देखकर इरिटेट हो जाता है। तंग कहते तुम जितना बार फेंकोगे मैं उतना बार ही बनाकर फिर से लेकर आऊँगा। तुम जब तक नहीं खाते हो तब तक मैं ऐसा ही करूँगा। अगर तुम सच में मेरी बातों को नहीं सुनना चाहते हो तो फिर मत सुनो, मैं भी नहीं सुनूंगा। ये सुनकर जंकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। तंग आकर जंकुक के पास फिर से बैठ जाता है और जंकुक को कहता है पहले अपनी सूप को फिनिश करो, उसके बाद जो मर्जी हो करो। और तंग इस बार जब जंकुक की माउथ के सामने सूप को पकड़ता है फिर से जंकुक उसे फेंक देता है। तंग एक भी शब्द तक नहीं कहता है, वो चुपचाप उसे क्लीन करके फिर से जाकर और एक बाउल सूप लेकर आता है। इसे देखकर जंकुक अब सच में इरिटेट था। जंकुक कैसे ही ऑलमोस्ट 6 बाउल सूप को फेंक देता है, पर तंग को थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता है। वो बार बार जाकर बनाकर लेकर आ रहा था। जंकुक उसके बाद हार मान लेता है और वो तंग जब उसके माउथ के पास सूप को पकड़ता है और चुपचाप पीने लगता है। तंग इसे देखकर स्माइल करता है और अपने मन में कहता है तुम स्टबन बन सकते हो, पर उससे भी ज़्यादा मैं स्टबन हूँ। और फिर जंकुक को सूप पिलाने के बाद जंकुक को मेडिसिन देता है और फिर वो जंकुक को कहता है अब तुम वर्क करना बंद करो, तुम्हें सो जाना चाहिए। और एक कहकर तंग जंकुक के हाथ से लैपटॉप को ले लेता है और नर्स स्टैंड पर रख देता है। फिर तंग जंकुक को कहता है तुम रेस्ट करो, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ खुद भी, अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत है तो फिर मुझे बुला लेना। जंकुक कोई भी आंसर नहीं करता है। तंग जंकुक को ठीक ठाक से लेटाने के बाद उसके ऊपर डुबट उड़ा देता है और फिर वो रूम से बाहर चला जाता है। ऐसे ही डेज जाने लगता है और जंकुक ऐसे ही स्टबन बनकर बैठा हुआ था, पर तंग के सामने उसे हमेशा हार मानना ही था। तंग के सामने वो चाहकर भी जीत नहीं सकता है, जो बात तंग को भी पता था। जंकुक जब रूम में था तब तंग आकर जंकुक को रूम से बाहर की तरफ ले जाने लगता है। जंकुक तंग को कहता है कि रुक जाओ, तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो।
पर तंग जंगकुक की बातों को नहीं सुनता है और जंगकुक के व्हीलचेयर को लेकर उसे लेकर डायरेक्ट लिविंग रूम के अंदर आ जाता है। जंगकुक गुस्से से चिल्ला कर कहता है, यू नॉनसेंस, तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे बाहर नहीं जाना है। पर तंग जंगकुक की बातों को इस तरह से इग्नोर करता है जैसे उसे कुछ सुना ही नहीं दे रहा है और वो जंगकुक को लेकर लिविंग रूम से होकर डायरेक्ट गार्डन की तरफ चला जाता है, जिसे तंग कुछ दिन पहले देखा था। गार्डन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। इसी वजह से तंग को लग रहा था कि इससे जंगकुक ठीक फील करेगा। जब उन्हें असर के बीच में रहेगा उसे खुद से ही होप मिलने लगेगा। तंग जब जंगकुक को गार्डन में लेकर आता है, जंगकुक गुस्से से कहता है, मुझे डायरेक्ट रूम में लेकर चलो, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आता है, मुझे सब कुछ पसंद नहीं है, तुम्हें मैं जॉब दिया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि जो मर्जी हो सब कुछ करते रहोगे तुम। तंग जंगकुक के सामने आकर बैठ जाता है और जंगकुक को कहता है, देखो मैं तुम्हारी बुराई नहीं चाहता हूँ, पर तुम अगर यहाँ पर अपने रूम में बैठे बैठे रहोगे तो फिर तुम्हें तो उदासी फील होगा ही। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम उदास रहो, तुम्हें खुश रहना चाहिए। आसपास देखो सब लोग कितना ज़्यादा एंजॉय करता है। इससे जंगकुक कहता है, मेरे जैसे इंसान कैसे एंजॉय कर सकता है, मैं चल भी नहीं सकता हो। तुम इस लाइफ भी कहते हो, तुम चल सकते हो, इसी वजह से तुम्हारे पास इसकी मायने नहीं पता जब इंसान चल नहीं पाता है उसे कैसा लगता है। ये सुनकर तंग जंगकुक को अपनी काम वॉइस में आंसर करता है, सिर्फ तुम एक ऐसा पर्सन नहीं हो कि तुम ऐसे हो, इस वर्ल्ड में बहुत से लोग हैं जो लोग चल नहीं पाता है, बहुत से लोग बहुत ही खतरनाक बीमारी को लेकर जी रहा है, वो लोग अपनी लाइफ को इस वजह से एंजॉय कर रहा है कि वो लोग अब तो जिंदा है। इसी वजह से जंगकुक कहता है, मेरी लाइफ में कोई भी फ्यूचर नहीं है, तुम समझ क्यों नहीं पाते हो, सिर्फ ये सब कुछ ड्रामा करना बंद करो, मुझे रूम में लेकर चलो। इससे तंग जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम अपने आइज़ को बंद करो। इससे जंगकुक गुस्से में कहता है, अब क्या हो गया है तुम्हें। तंग कहता है, मैं तुम्हें बोला हूँ अपने आइज़ को बंद करो, अगर तुम मुझे सही से आंसर दे पाओगे तो फिर मैं तुम्हें रूम में लेकर जाऊँगा। जंगकुक गुस्से से कहता है, मुझे तुम्हारे साथ कोई भी गेम नहीं खेलना है, सिर्फ मुझे रूम में लेकर चलो। जंगकुक गुस्से से गार्ड्स को बुलाने लगता है, गार्ड्स वहाँ पर आ जाता है। जंगकुक की फेस गुस्से से लाल हो गया था। वहाँ पर मिस्टर जियोन भी आ जाता है। तब तक सबको कहता है, जंगकुक की बातों को कोई ना सुने, फिक्र मत करना, मैं जंगकुक की टेक केयर कर लूँगा। वो थोड़ा सा नाराज़ है। तब मिस्टर जियोन जो गार्ड्स को लेकर वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक फिर से गुस्से में उसकी मॉम और गार्ड्स को बुलाने लगता है, पर कोई भी जंगकुक की बातों को सुनकर भी नहीं आता है। फिर तंग कहते हैं, तुम्हें मेरी बातों को ही सुनना पड़ेगा, अब जो मैं तुम्हें बोला हूँ सिर्फ वो करो। इससे जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है, क्योंकि वो समझ गया था उसके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है। फिर वो कहता है, हाँ बताओ क्या है। तब तक जंगकुक को कहता है, अपने आइज़ को बंद करो। इससे जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते, तुम क्या मेरे साथ सच में गेम खेलने के लिए यहाँ पर हो। तंग कहते, नहीं, तुम सिर्फ बंद क्यों नहीं करते हो। जंगकुक गुस्से से अपने आइज़ को बंद कर लेता है। तंग कहते, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। जंगकुक कहते, डार्कनेस। तंग कहता है, डार्कनेस, तुम श्योर हो ना कि तुम्हें डार्कनेस से दिखाई दे रहा है। तंग को जंगकुक फिर से कहता है, हाँ। फिर जंगकुक को तंग कहता है, अपना आइज़ को ओपन करो और बताओ अब क्या दिखाई दे रहा है। जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और वो कहते, तुम और इस गार्डन को मैं दिख रहा हूँ। इससे तंग जंगकुक को कहते, एग्जैक्टली, तुम अपने आइज़ को बंद करके कुछ भी नहीं देख सकते हो, तो फिर जो कल आया ही नहीं है तुम उसके बारे में कैसे जान सकते हो। आज तुम मुझे और इस गार्डन को यहाँ पर इस तरह से देख पा रहे हो, तुम अपनी पेशेंट को देख पा रहे हो जो ब्यूटीफुल है, तो फिर तुम्हें अपनी पेशेंट को एंजॉय करना चाहिए। तुम फ्यूचर के बारे में प्लान कर सकते हो, पर तुम फ्यूचर में जाकर कभी भी रह नहीं सकते हो। जो फ्यूचर है उसे तुम्हें पेशेंट की तरह एंजॉय करना चाहिए। फ्यूचर को हम लोग सिर्फ इमेजिनेशन करते हैं, प्रेजेंट हमारी रियलिटी है, तो फिर उसे एंजॉय करो। ये सुनकर जंगकुक तंग की तरफ चुपचाप देखने लगता है। फिर तंग कहता है, मैं जो तुम्हें बोला हूँ वो सब कुछ अगर तुम्हें फिर भी गुस्सा दिला रहा है तो फिर मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा कि तुम गुस्सा ना करो, पर तुम समझने की ट्राई करो। अब ये सब कुछ छोड़ो और बताओ कि तुम्हें क्या पसंद है। इससे जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है, वो चुपचाप बैठे रहता है। तब जंगकुक को गार्डन की
एक जगह पर रखकर वो कुछ रोजेस को और कुछ फ्लावर को उठाता है। जंगकुक तो उनकी तरफ देखते हुए कहते, तुम मेरी गार्डन की क्यों फ्लावर को तोड़ रहे हो? जंगकुक की तरफ तंग देखते हुए एक बॉक्स स्माइल के साथ कहते, तो फिर इस गार्डन का मालिक एक रूड स्टबन पर्सन है। इंटरेस्टिंग। और ये कहने के बाद तंग और कुछ फ्लावर को उठाता है और चुपचाप ग्राउंड पर बैठकर एक ब्यूटीफुल क्राउन को बनाता है और जंगकुक को उसे पहना देता है। इससे जंगकुक गुस्से से कहता है, मैं कोई गर्ल नहीं हूँ कि तुम मुझे फ्लावर की क्राउन को पहना रहे हो। और इसके साथ जंगकुक उसे फेंकने वाला था, पर तंग जंगकुक के हाथ को पकड़ लेता है और कहते, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो, इसी वजह से मैं तुम्हें पहनाया हूँ। इससे जंगकुक कहता है, वो शट अप, चुपचाप मुझे रूम में लेकर चलो। इससे जंगकुक को तंग कहता है, अगर तुम फिर से और एक बार रूम के बारे में बातें किए ना, तो फिर मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें रूम में ही और नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें इस गार्डन में ही बंदी बनाकर रखूँगा। यही सुनकर तंग को जंगकुक गुस्से से देखकर कहते, तुम मुझे वार्निंग कर रहे हो? तंग कहते, तुम्हारी बातों को ऐसे भी कोई नहीं सुनने वाला है, तो फिर तुम चिल्लाओ, जो मर्जी हो सब कुछ करो, तुम्हें सब लोग इस तरह से इग्नोर करेगा जैसे तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, तो फिर सिर्फ मेरी बातों को सुनो। जंगकुक फिर से तंग की तरफ बहुत ही ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है, पर तंग हंसते हुए कहते, तुम सच में बहुत ज़्यादा क्यूट हो। जंगकुक ये सुनकर तंग की तरफ देखने लगता है। फिर तंग अपने फ़ोन को निकालते हुए जंगकुक की कुछ पिक्स को उठाता है, जहाँ पर जंगकुक गुस्से में था, पर जंगकुक को देखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। और फिर तंग जंगकुक को उसके वही पिक को दिखाता है जो अभी बस जंगकुक के लिए तंग उठाया था। तंग जंगकुक को जब पिक को दिखा रहा था, जंगकुक को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, पर फिर भी वो देखने लगता है। जंगकुक इसे देखकर एक सॉफ्ट स्माइल देता है। तंग जब इसे नोटिस करता है, जंगकुक को कहता है, तुम तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हो जब तुम स्माइल करते हो। तो जंगकुक तंग की तरफ फिर से कोल्ले देखने लगता है। तंग हंसते हुए कहते, तुम्हारी डिम्पल भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। जंगकुक कहता, अब क्या मैं रूम में जा सकता हूँ? मुझे स्लीपी फील हो रहा है। तंग ये सुनकर हाँ कह देता है और जंगकुक को रूम में लेकर जाता है इस बार, और वो जंगकुक को लेटाने के लिए सर्वेंट को बुलाता है, जो आकर जंगकुक को हेल्प कर देता है। मिडनाइट में तंग को जंगकुक के रूम से जंगकुक के रोने की साउंड आने लगता है। इससे जंगकुक को तंग चेक करने के लिए जल्दबाजी में उसके रूम के पास आ जाता है। वो डोर को ओपन करके जब अंदर जाता है, वो देखता है कि जंगकुक अपनी फ़ोन की तरफ देख रहा था और रो रहा था। इसे देखकर तंग तुरंत ही जाकर जंगकुक को उसके पास से उसकी फ़ोन को छीन लेता है। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है जब तंग उसके पास से फ़ोन को छीन लेता है, पर तुरंत ही तंग जंगकुक को हक कर लेता है और उसकी बैग को रफ करते हुए कहता, तुम रो क्यों रहे थे? तुम्हें क्या कोई बैड ड्रीम आया था? जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है, वो रोने लगता है फिर से। तंग जंगकुक को कहता, जितना ज़्यादा रोना चाहते हो तुम रो सकते हो। ये वर्ड सुनकर ही जंगकुक तंग के आर्म्स में बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना स्टार्ट कर देता है। तंग जंगकुक की बैग को रफ करने लगता है और उसे शांत करने की ट्राई करता है। कुछ देर के बाद जंगकुक शांत हो जाता है। फिर तंग हक को ब्रेक करके जंगकुक के आइस की कॉर्नर से आंसू को पोंछ कर जंगकुक को कहता है, क्या हुआ था, तुम रो क्यों रहे थे? जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है, वो सिर्फ नीचे की तरफ देखने लगता है। तंग फिर से पूछता है, बताओ भी क्या हुआ है? जंगकुक तंग को कहता है, मेरी वजह से मेरी डैड की डेथ हो गया है। इससे तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहता है, तुमने क्या किया था? जंगकुक कहता है, मैं मेरी डैड के साथ कंपनी की तरफ जा रहे थे। जाने के टाइम पर अचानक से ही एक दूसरी साइड से ट्रक आकर हमारी कार की एक्सीडेंट करा दिया। उसके बाद मेरी डैड की वहाँ पर डेथ हो गया था। ऐसा सुनकर तंग कहते, पर यहाँ पर तुम्हारी कोई गलती नहीं था। ज़रूर उस ड्राइवर की ही गलती था कि वो ठीक ठाक से ड्राइव को नहीं कर पा रहा था। शायद वो ड्रंक था, तुम तो ठीक ठाक से ही ड्राइव कर रहे थे। इससे जंगकुक नाम है अपने हिस्से हिलाता है। तंग इससे कॉन्फ्यूज हो जाता है। जंगकुक कहते, उस टाइम पर मेरी मॉम की कॉल आ गया था, जिस वजह से मैं कॉल को उठाकर बातें करने की वजह से मेरी ध्यान दूसरी तरफ चला गया था और कार एक्सीडेंट हो गया था। ये सब कुछ मेरा गलती है। इससे तंग जंगकुक को समझाते हुए कहते, देखो इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं था, उस ड्राइवर की ही शायद गलती था, या तो तुम्हारी डैड की मौत वहाँ पर लिखा हुआ था।
तुम्हारी डैड खुश नहीं होगा अगर तुम्हें इस तरह से देखेगा। तुम्हारी डैड यही चाहता होगा कि तुम हमेशा खुश रहो। तुम क्या खुश हो इस तरह से? तुम्हें सब कुछ ट्राई करना चाहिए। तुम तो अब मेडिसिन भी लेने लगे हो और मैं श्योर हूँ कि अगर तुम चलने की ट्राई करोगे तो फिर तुम चल पाओगे। और उस ड्राइवर को तुम पकड़े थे। जंकुक नाम में अपने सिर हिलाता है। तब जंकुक को कहते हैं तुम सच में सिले हो। तुम्हें उस ड्राइवर को पकड़ना चाहिए जिसकी वजह से तुम अपने डैड को खो दिया हो। इसके लिए पहले तुम्हें ठीक होना पड़ेगा और तुम जब तक ठीक नहीं हो जाते हो तब तक तुम कहीं पर तो ऐसे तो जाने तो नहीं वाले हो। तुम्हें अपनी डैड की मौत के लिए तो उस इंसान को पनिश तो करना चाहिए और तुम यहाँ पर देखो खुद को ही पनिश कर रहे हो। जंकुक कोई भी आंसर नहीं करता है। तो हम कहते तुम्हें मेरी बातों को समझना होगा। तो हम जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहते मेरे रूम से बाहर चले जाओ। इससे जंकुक को तंग सुनने के लिए राजी नहीं था। इस बार जंकुक तंग को कहता है अगर तुम नहीं गए तो फिर मैं मेरी मॉम को बताकर तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। ये सुनकर तंग चुपचाप रूम से बाहर चला जाता है। नेक्स्ट डे सर्वेंट जब जंकुक को उठाने के लिए आता है तब जंकुक जो सर्वेंट को तंग को बुलाकर लेकर आने के लिए कहता है। तंग आने के बाद जंकुक तंग को कहता है मुझे उठने में हेल्प करो। तंग जंकुक को उठने में हेल्प करता है। फिर जंकुक कहता है तुम मुझे अच्छे से तलना सिखाओगे और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। कैसे करोगे मुझे नहीं पता पर तुम्हें करना होगा। ये सुनकर तंग जो समझ जाता है कि शायद जंकुक उसकी बातों को सीरियसली ले लिया है और शायद जंकुक उस इंसान को पकड़ना चाहता है। तंग हाँ कह देता है और जंकुक को पकड़ते हुए जब उठाने की ट्राई करता है जंकुक पेट पर गिर जाता है। तंग जंकुक को कहता है तुम्हें गिरने से नहीं होगा, तुम्हें अपने डैड को याद करना चाहिए। तुम्हारी डैड ये चाहता है कि तुम उस ड्राइवर को पकड़ो और उसे पनिश करो, खुद को पनिश ना करो और उठने की ट्राई करो। ये सुनकर जंकुक को थोड़ा सा मोटिवेट मिलता है। फिर और एक सर्वेंट आकर जंकुक की दूसरी साइड पर खड़ा हो जाता है। जंकुक तंग और उस सर्वेंट की शोल्डर पर अपने हाथ को रखता है और सोली सोली करके चलने की ट्राई करता है। फिर जब वो लोग बाथरूम में चला जाता है तब तक जंकुक को बाथरूम में छोड़कर गया था। अब तो मैं उधर सर्वेंट क्लीन कर देगा और इसके साथ तंग बाहर चला जाता है। जंकुक को सर्वेंट फ्रेश अप करने के बाद उसे ड्रेस पहनाकर रूम के अंदर आ जाता है। तंग का उस पर बैठकर वेट कर रहा था। तब जंकुक को सर्वेंट बेड पर लेटा देता है। तंग जंकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है अगर तुम चाहते हो तो फिर मैं क्या तुम्हारी पेट की मसाज दे सकता हूँ। जंकुक सोले हाँ में अपने सिर हिलाता है। सर्वेंट को तंग ऑयल लेकर आने के लिए कहता है। सर्वेंट ऑयल लेकर आता है। जंकुक के पैर के पास बैठकर तंग उसकी फीट को सॉफ्टली मसाज करने लगता है। जंकुक तंग से अपनी काम वॉइस में पूछता है तुम्हें पता है कि तुम ज़्यादा ही वर्क कर रहे हो, अगर तुम चाहते हो तुम ब्रेक ले सकते हो। इससे तंग हंसते हुए कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जंकुक पूछता है क्यों, तुम्हारी भी प्राइवेट लाइफ है, तुम्हारी भी कोई बॉयफ्रेंड होगा, तुम्हें उसके साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर हमेशा मत रहो। तुम्हारी एक दिन अगर ब्रेक बन जाएगा तो ऐसा तो नहीं है कि मैं तुम्हारी आन से मनी को काट लूँगा, तुम फिक्र मत करो। इससे तंग जंकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है पहले तो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है और दूसरी बात मैं घर में जाकर क्या करूँगा, ऐसे भी घर में सब कुछ ठीक ठाक ही है और मैं मेरी वर्क पर ज़्यादा फोकस करना पसंद करता हूँ मिस्टर जियोन। तो फिर इस बार में बिल्कुल भी मत सोचना, मैं काम में बहुत ही अच्छा हूँ और मैं मेरी वर्क को छोड़कर कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ। बाय द वे तुम्हारी स्माइल बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, हमेशा तुम्हें हंसते रहना चाहिए। जंकुक ये सुनकर तंग की तरफ देखता है पर वो कुछ भी नहीं कहता है। फिर तंग कहता है मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेने के लिए जा रहा हूँ, यहाँ पर ही सर पॉइंट करो और इसके साथ तंग जल्दी से बाहर चला जाता है। जंकुक तंग की तरफ देखने लगता है। कुछ देर के बाद तंग ब्रेकफास्ट लेकर जब रूम के अंदर आता है वो देखता है कि जंकुक अपनी फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा था और स्माइल कर रहा था। इसे देखकर तंग पूछता है किससे बातें कर रहे हो जो इतना ज़्यादा हंस रहे हो। यह सुनकर जंकुक डर जाता है और जल्दबाजी में अपनी फ़ोन को छुपा लेता है और कहते कुछ नहीं बस ऐसे ही। तंग हंसते हुए कहता है अच्छा ठीक है चलो मैं तुम्हारी इस बातों को ऐसे ही ले लेता हूँ, पर अगर तुम किसी की प्यार में हो तो फिर तुम्हें उसे बता देना चाहिए। मैं श्योर हूँ कि तुम जैसे हैंडसम पर्सन को
वो मना ही नहीं कर पाएगा। इससे जंगकुक कहता है, कौन मेरे जैसे पर्सन को अब एक्सेप्ट करेगा? मैं तो चल भी नहीं सकता हूँ, तो फिर उसके साथ मैं कैसे रहूँगा? तंग जंगकुक के पास बैठकर उसे कहता है, मिस्टर जॉन, तुम अपने हाथों से खाने वाले हो या तो मुझे वो भी करना पड़ेगा। जंगकुक कहता है, मैं खुद से ही खा लूँगा। तंग जंगकुक की तरफ देखता है, फिर वो कहता है, पर ऐसा लग रहा है कि तुम नहीं खाओगे। ठीक है, तो मैं ही तुम्हें खिला देता हूँ। और तंग जंगकुक को अपने हाथों से खिलाने की ट्राई करता है। जंगकुक कुछ भी ना कहते हुए खाने लगता है। तंग इससे समझ आता है कि उसकी डाउट ही सही था। फिर तंग जंगकुक को कहता है, जो तुमसे सच में प्यार करेगा वो तुम्हारी इस हालत पर हंसेगा नहीं, बल्कि वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगा। वो तुम्हारे साथ इस हालत में नहीं बल्कि हर एक हालत में रुक जाएगा। उसे तुमसे ज़्यादा उसकी लाइफ में और कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगा। सिर्फ तुम उसके साथ बातें करोगे या तो वो तुम्हें देखेगा, इतना ही काफ़ी है। उसके दिल को सुकून पहुंचाने के लिए इतना काफ़ी है कि वो अपनी लव पर्सन को देख पाएगा। तुम्हें क्या नहीं लगता है कि इतना ज़्यादा प्यार तुम डिज़र्व करते हो? जिससे प्यार करते हो उसे बता दो, इस ज़रूर वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगा। अगर सच में प्यार करता है तो, और अगर नहीं एक्सेप्ट करता है भूल जाओ। जो पर्सन तुमसे प्यार नहीं करता है कि तुम उसके पर अपने टाइम को वेस्ट करोगे। अपनी लाइफ पर फोकस करो, तुम उससे बेटर डिजर्व करते हो। ये सुनकर जंगकुक तंग को कहता है, ओके ओके, मुझे लेसन देना बंद करो। तुम इतना ज़्यादा यंग हो और इस तरह की बातें कर रहे हो जैसे तुम 3-4 शादियाँ करके रखी हो। तुम्हें हर एक चीज़ के बारे में बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है। जंगकुक की बातों को सुनकर तंग हंसते हुए कहता है, मुझे नॉलेज तो है क्योंकि मैं सब कुछ नोटिस करता हूँ। मैं हर एक टाइप की कपल को देखा हूँ, इसी वजह से मुझे पता है। तंग की बातों को सुनकर जंगकुक तंग को कहता है, तुम जितना ज़्यादा बातें करते हो तुम्हें कभी भी थकान फील नहीं होता है। जंगकुक को तंग कहता है, अगर मैं टायर्ड हो जाता तो फिर मैं अब तक रेस्ट लेने के लिए चला जाता। और तंग जंगकुक को लास्ट बाइट फूड देते हुए कहता है, देखो तुम्हारी खाना भी हो गया है, अब जल्दी से तुम्हें मेडिसिन लेना होगा, ठीक है? जंगकुक चुपचाप मेडिसिन को ले लेता है। फिर तंग कहता है, आज से तुम्हारी चलने की प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगा। तुम्हें चलने की अब ट्राई करना होगा, तुम्हें एक्सरसाइज, योगा, ये सब कुछ करना पड़ेगा। जंगकुक कहता है, तुम ये सब कुछ मनी के लिए कर रहे हो ना, मेरी इतना ज़्यादा केयर करना। तंग कहता है, मैं मेरी वर्क से काइंड हूँ और हाँ, इसी वजह से मैं कर रहा हूँ, पर मैं तुम्हारे साथ भी काइंड हूँ और मैं जब तक यहाँ पर हो तब तक मैं तुम्हारी टेक केयर करता ही रहूँगा। जंगकुक उसके बाद और कुछ भी नहीं कहता है। तंग चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जंगकुक को आफ्टरनून के बाद तंग और कुछ सर्वेंट मिलकर उसे चलाने की ट्राई करता है, पर जंगकुक जो अपने लेग्स को फील ही नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से जंगकुक बार बार गिरने की हालत पर था। इस सारे रिस्क तंग नहीं लेना चाहता है जिससे जंगकुक को चोट पहुंच जाए। इस वजह से तंग ऑनलाइन में कुछ योगा मास्टर को ढूंढने लगता है और एक्सरसाइज मास्टर को, जिससे जंगकुक सोले चल पाएगा। ऑलमोस्ट 1 वीक ऐसे ही चलने के बाद फाइनली तंग को एक इंसान मिल जाता है जो रेगुलर आकर जंगकुक को एक्सरसाइज करने में हेल्प करता है, उसे योगा कराता है, जिससे जंगकुक चल पाए। पर उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं था। इसे देखकर तंग अपसेट हो गया था। तंग की सैड फेस को देखकर जंगकुक खुद भी सैड था। नाइट में तंग जब जंगकुक को सुलाने के लिए आया था तब तंग को जंगकुक कहता है, क्या हम लोग रात में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं? तंग अपनी काम वॉइस में पूछता है, कौन सी प्रैक्टिस? तब जंगकुक तंग को कहते, योगा प्रैक्टिस, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उस इंसान के साथ नर्वस हो जाता हूँ और मेरे डरने की वजह से भी ऐसा ही हो रहा है, शायद मैं चल नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारे साथ मैं कंफर्टेबल हूँ। अगर हम दोनों नाइट में वही सारे स्टेज ट्राई करेंगे तो फिर मुझे लगता है कि मैं थोड़ी थोड़ी करके सब कुछ कर पाऊँगा। ये सुनकर तंग एक स्माइल बैक करता है और कहते, तो अच्छा आइडिया ही है, तुम बेड पर ही कर सकते हो, मैं तुम्हारे अब से नाइट में योगा मास्टर हो, ओके? और तंग एक क्यूट स्माइल देता है और जंगकुक भी उसकी तरफ देखकर एक स्माइल देता है, जिससे उसकी फिर से डिम्पल शो होने लगता है। तंग इसे देखकर हंसते हुए कहता है, तुम्हारी डिम्पल सच में बहुत ज़्यादा क्यूट है। अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड होते ना तो फिर मैं सच में तुम्हारी डिम्पल पर जाकर किस कर देता।
तभी जंकुक कहता है तो फिर करो, कौन तुम्हें रोक रहा है। ये सुनकर ही तंग की हार्ट बीट फर्स्ट हो जाता है, पर तंग सोचता है कि जंकुक जोक कर रहा है और वो इसे सीरियसली ना लेते हुए जंकुक को योगा करने में हेल्प करने लगता है। ऐसे ही 3 मंथ तंग जंकुक को योगा करने में हेल्प करता है। जंकुक अब सोली खड़ा तो हो सकता है पर वो स्टेप नहीं ले सकता है, जो और एक प्रॉब्लम था। पर फिर भी तंग होप नहीं छोड़ रहा था। तंग को होप था कि जंकुक चलना सीख ही जाएगा। जब वो खड़ा हो सकता है तो फिर वो चल भी सकता है। मिस्टर जॉन तंग के ऊपर हैप्पी था और वो तंग के एवरी मंथ की पेमेंट डबल करने वाला था, पर तंग उससे मना कर देता है और कहता है कि उसके जितना ज़्यादा पेमेंट है एवरी मंथ वही उसके लिए काफ़ी है, उसे डबल की ज़रूरत नहीं है। तंग जब जंकुक के रूम के अंदर आता है, वो आने के बाद आसपास देखने लगता है। वो देखता है कि जंकुक रूम में नहीं था। इस देखकर तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है कि जंकुक कहाँ पर चला गया है। वो बाथरूम में चेक करता है, बाथरूम में भी नहीं था। तंग जब बाथरूम से निकलता है तभी वो अचानक से किसी के साथ टकरा जाता है और वो नीचे गिरने ही वाला था, पर वो पर्सन तंग के वेस्ट कर अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है और तंग को गिरने से रोक देता है। तंग अपने आइज को टाइटली बंद करके रखा था। वो बहुत ज़्यादा डर रहा था कि आप शायद उसकी बैक फ्लोर पर गिरकर उसे बहुत ही ज़्यादा चोट लगने वाला है। पर वो जब महसूस करता है कि ऐसे कुछ भी नहीं हुआ है, वो सोले अपने आइज को ओपन करता है और अपना आइज को ओपन करके देखता है कि जंकुक उसकी वेस्ट गन अपनी हैंड को ग्रैब करते हुए उसकी तरफ ही देख रहा था। इसे देखकर तंग एकदम से शॉक हो जाता है। वो डायरेक्टली जंकुक की आइज की तरफ देखने लगता है। जंकुक तंग को एक सॉफ्ट स्माइल के साथ पूछता है, तुम ठीक हो? तंग सोली हमें अपने सिर हिलाता है। जंकुक फिर तंग को खड़े होने में हेल्प करता है। तंग जंकुक के फेस से होकर नीचे तक देखने लगता है। तभी वो देखता है कि जंकुक सिर्फ टॉवल में था। उसकी एब्स शो हो रहा था। उसकी बालों से वाटर उसकी नेक से होकर उसकी चेस्ट की ऊपर से होकर एब्स पर जाता है और सीधा वो टॉवल के अंदर जा रहा था। इसे देखकर तंग अपनी आंखों को हटा ही नहीं पा रहा था। जंकुक इसे देखकर एक स्माइल के साथ कहता है, तुम फिक्र मत करो, अगर तुम चाहते हो तो फिर होल लाइफ तुम इसे देख सकते हो। तंग घबरा जाता है। जंकुक की वॉइस को सुनकर ही वो अपने सेंस में आ जाता है और तुरंत ही कहता है, सॉरी, मैं इस तरह से तुम्हारी तरफ नहीं देखना चाहता था, मुझे माफ़ कर दो। जंकुक को तंग ये कहने के बाद जब रूम से बाहर जाने वाला था तभी वो फिर से रियलाइज करता है, वेट, जंकुक चल सकता है? कब? कैसे? जंकुक ने उसे नहीं बताया है। और तंग तुरंत ही पीछे की तरफ टर्न होता है और कहते, वेट, तुम तो। तभी जंकुक हंसते हुए कहता है, हाँ, मैं चल सकता हूँ, मैं चलना सीख गया हूँ और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी स्टबर्न बिहेवियर की वजह से। जंकुक को तंग कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, मैं तो कुछ घंटे पहले भी आया था, तब तो तुम चल नहीं सकते थे, अचानक से तुम चलना कैसे सीख गए हो? जंकुक कहता है, मैं नाइट में प्रैक्टिस करता था और मैं चलना सीखा हूँ 1 वीक पहले। मैं सिर्फ ऐसे ही थोड़ा सा एक्टिंग कर रहा था ताकि मैं तुम्हें एक दिन सरप्राइज दे पाऊँ। तंग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था कि जंकुक अब चल सकता है, तो एक्साइटमेंट में आकर जंकुक को जाकर तुरंत ही दौड़ते हुए टाइटली हग कर लेता है और कहते, तुम्हें पता भी नहीं है मैं कितना ज़्यादा हैप्पी हूँ कि अब तुम चल सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा विश कर रहा था कि तुम चल पाओ क्योंकि तुम एक अच्छा लाइफ डिजर्व करते हो। और इसके साथ जंकुक को हग करते हुए तंग रोने लगता है। जंकुक तंग की बैक को रब करते हुए कहता है, इट्स ओके, रोना बंद करो, सब कुछ ठीक है, मैं ठीक हूँ। तंग हग को ब्रेक कर देता है और फिर वो जंकुक की तरफ देखते हुए कहता है, मैं सच में हैप्पी हूँ, अब से खुद की टेक केयर करना और बहुत केयरफुल रहना, ओके? जंकुक तंग को कहता है, हाँ ज़रूर, ऐसे भी मैं जल्दी शादी करने के बारे में सोच रहा हूँ ताकि कोई मेरी टेक केयर कर पाए। ये सुनकर ही तंग को अचानक से अपनी सस में पेनफुल होने लगता है। उसे जंकुक बहुत ज़्यादा पसंद था और जंकुक के ऊपर क्रश रखने लगा था, इसी वजह से तंग को ऐसा फील हो रहा था। पर तंग सोचता है, कोई बात नहीं, जंकुक हैप्पी है तो फिर वो भी हैप्पी है और क्या ही बात है, जंकुक ऐसे भी उसके स्टैंडर्ड के साथ नहीं मैच होगा और जंकुक क्यों तंग किस ऐसे पर्सन को चूज करेगा। इस वजह से तंग एक स्माइल के साथ कहता है,
मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। मैं विश करूँगा कि तुम हमेशा हैप्पी रहो उस पर्सन के साथ। जंगकुक फिर से हंसते हुए कहता है, हाँ ज़रूर मैं उसके साथ हैप्पी रहूँगा। मैं उसे बहुत लॉन्ग टाइम से प्यार करने लगा हूँ। पता नहीं कब कैसे हो गया है, पर हो तो गया है। वो बहुत ज़्यादा स्टबन है। उसकी स्माइल इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बेस्ट है और उसके आईज सी की तरह ब्यूटीफुल है और वो एक मून की तरह काइंड है। ये सुनकर तंग कहता है, तुम ये कौन सी कॉम्प्लीमेंट कर रही हो? मून की तरह कौन काइंड होता है? इससे जंगकुक कहता है, मून की मतलब काइंड, मतलब कि मैं ये कहना चाहता था कि जैसे गैलेक्सी में स्टार तो बहुत ज़्यादा है, बट मून एक ही है जो सिर्फ अर्थ के साथ काइंड है। उसे पता है कि उसे सिर्फ अर्थ को रोशनी देना है और किसी को भी नहीं। तभी तंग जंगकुक को कहता है, आई थिंक तुम कभी भी स्टडी नहीं किया हो। तुम्हें पता है कि मून की कोई भी रोशनी नहीं है, तो फिर मून अब कैसे अर्थ के लिए रॉयल हो सकता है? वो कैसे काइंड हो सकता है? जंगकुक कहता है, उसके पास रोशनी नहीं है, पर फिर भी वो वर्ल्ड के आसपास ही घूमता रहता है और उसे जब रोशनी मिल जाता है वो सिर्फ वर्ल्ड को ही वो रोशनी देता है, किसी और को नहीं। इतना ज़्यादा स्मार्ट मत बनो। तुम अगर इतना ज़्यादा अनरोमांटिक बनोगे तो फिर मेरा फ्यूचर तो ख़त्म हो जाएगा। इससे तंग कहता है, मैं अनरोमांटिक नहीं हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ सच दिखा रहा हूँ। या पर तुम ही उल्टा सीधा फिजूल की बातें करने लगे हो। तंग को जंगकुक कहता है, प्लीज़ फाइट करना बंद करो। तुम अगर फाइट करते रहोगे तो फिर आज मेरा हैप्पीएस्ट दिन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तंग कहता है, ओके ओके, मुझे आज तो फिर जाना भी पड़ेगा। जंगकुक कहते हैं, हाँ आज तुम्हें जाना पड़ेगा, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, ओके। तंग हूँ कह देता है। अपने मन में कहता, इतना ज़्यादा क्रूल क्यों है? मुझे और कुछ दिन तो रुकने के लिए भी बोल सकता था। पर तंग उसके बाद खुद को काउंसिल करता है और कहते, इट्स ओके, वो मेरा बॉस है, मुझे समझना चाहिए सब कुछ। और तंग इसके बाद और कुछ भी ना सोचते हुए जल्दी से अपनी पैकिंग के लिए चला जाता है। पैकिंग के बाद वो जब बाहर आता है देखते हैं मिस्टर जॉन जंगकुक के साथ हैप्पीली बातें कर रहा था। जंगकुक को चलते हुए देखकर मिस्टर जॉन भी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। फिर जंगकुक तंग को देखकर कहता है, तो फिर चले। तंग सुलह में अपना सिर हिलाता है। तंग जब जंगकुक के साथ अपने घर में पहुंचता है, जंगकुक डोर के पास खड़ा हुआ था। तंग को जंगकुक कहता है, तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? तुम इतना ज़्यादा क्रूर बन गए हो। तब तंग कहते, तुम एक स्मॉल हाउस के अंदर आकर क्या करोगे? वापस चले जाओ। इससे जंगकुक कहता है, जो मेरे से मैं वो करूँगा, पर तुम मुझे सच में अंदर नहीं बुलाओगे? यह सुनकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते हो कि अंदर आ जाओ। तंग के साथ जंगकुक अंदर आ जाता है। वो आने के बाद आसपास देखता है और फिर वो काउच पर जाकर बैठ जाता है। मिसेस किम तंग को देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी था। वहाँ पर जंगकुक को देखकर वो थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था। तंग जंगकुक के बारे में जब बता नहीं वाला था तभी जंगकुक अपनी जगह से उठ जाता है और कहता है, हेलो मिसेस किम, मैं हूँ जियोन जंगकुक। मैं जियोन कंपनी की सीईओ हूँ और मैं यहाँ पर तंग के हाथ मांगने के लिए आया हूँ। यह सुनकर मिसेस किम एकदम से शॉक हो जाता है। तंग खुद भी शॉक था। फिर जंगकुक कहता है, हाँ आप लोगों को इतना ज़्यादा शॉक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ उससे मैं सीरियस हूँ और मेरी मॉम के साथ मैं ऑलरेडी इस बारे में बातें कर चुका हूँ। मेरी मॉम भी इसे एक्सेप्ट कर लिया है और अगर आप चाहते हैं तो फिर हम लोग 2 वीक के बाद शादी कर सकते हैं और अगर आप नहीं चाहते हैं तो फिर आप मुझे रीज़न बता सकते हैं, मैं उसे फिक्स करने की ट्राई कर सकता हूँ। यह सुनकर मिसेस किम कहता है, तंग के फादर आने के बाद बातें करते हैं। जंगकुक कहता है, कोई बात नहीं, मिस्टर किम के साथ आप जितना ज़्यादा बातें करना चाहते हैं कर सकते हैं, पर क्या आप अभी कर सकते हैं? एक्चुअली मैं वेट नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर मिसेस किम कहते हो कि मैं कॉल करता हूँ और मिसेस किम वहाँ से चला जाता है। तंग जंगकुक को कॉन्फ्यूज होकर पूछते, क्या है, तुम क्या मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो? इस तरह की प्रैंक मेरे साथ मत करो। इससे जंगकुक तंग को कहता है, मैं प्रैंक नहीं कर रहा हूँ, मैं एकदम सही बात कर रहा हूँ। तंग कहता है, हम दोनों की स्टेटस सेम नहीं है, मैं रिच नहीं हूँ। जंगकुक कहते हैं, शादी के बाद तुम पूरी तरह से रिच बन जाओगे, तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? फिर तंग कहता है, लोग मुझे तुम्हारे साथ एक्सेप्ट नहीं करेगा। जंगकुक कहते हैं, क्या लोग मेरे साथ रुकने वाला है शादी के बाद या तो तुम?
मुझे सिर्फ इसकी हाँ या तो ना में आंसर करो। लोग और तुम बताओ कौन मेरे साथ रहेगा? तुम हो तो फिर हाँ, और अगर अदर तो फिर नो बोलो। इससे तोंग कहता है हाँ, तब जंगकुक कहता है तो तुम्हें क्यों दिक्कत हो रहा है? लोग जो बोलना है उसे बोलने दो, उन लोगों की माउथ है, अब वो लोग तो बताएगा ही। अब माउथ तो एक डॉग की भी है और वो तो भौंकता ही है, तो फिर तुम क्या अब उस डॉग के साथ खुद भी भौंकना स्टार्ट करोगे? हाँ, सिर्फ शांत रहो। तुम मेरे साथ रहोगे इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। मैं लोगों को लेकर क्या नहीं करता हो, क्योंकि लोग मेरे साथ नहीं रुकेगा, तुम मेरे साथ रुकोगे। लोग मुझे उस टाइम पर छोड़ दिया था, मुझे ज़रूरत था सब लोगों को, पर तुम मुझे नहीं छोड़े थे। आई नो कि वो तुम्हारा वर्क था, पर तुम अपनी वर्क को अच्छी तरह से किया हो। शायद तुम्हारी जगह पर अगर कोई और होता तो फिर ऐसा नहीं करता। मैं जानता हूँ कि तुम एक रॉयल पर्सन हो और मुझे एक ऐसा ही पर्सन चाहिए जो मेरी हर एक सिचुएशन पर मेरे साथ रहेगा, और तुम ही वही पर्सन हो। मुझे और इस टॉपिक पर एक भी बातें नहीं करना है। मेरी मॉम भी तुम्हें मान लिया है, तो फिर अब मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। तंग जंगकुक और कुछ भी नहीं कह पाता है। मिसेस किम आकर कहता है तंग की डैड बोला है कि वो एक्सेप्ट कर लेगा सब कुछ, वो आ रहा है। जंगकुक हाँ कह देता है। मिस्टर किम आने के बाद जंगकुक मिस्टर किम के साथ भी बातें करता है और एकदम रिश्ता पक्का करके ही जंगकुक तंग को छोड़कर तंग के घर से चला जाता है। तंग अभी भी बिलीव नहीं कर पा रहा था। उसके लिए सब कुछ जैसे एकदम एक ड्रीम की तरह था, जैसा जंगकुक चाहता था। तंग और जंगकुक की वेडिंग 2 वीक के बाद कंप्लीट हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पी था, उन दोनों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। तंग हमेशा जंगकुक के लिए केयर करता है। जंगकुक हैप्पी था तंग को चूज करके। वो सब कुछ भूल गया था, अपनी पास्ट की जितना भी ज़्यादा बैड मेमोरीज उसकी माइंड में था। वो सिर्फ अब अपनी प्रेजेंट को फील करना चाहता था। वो तो उनके साथ हैप्पी रहना चाहता था। 1 ईयर के बाद उन लोगों की एक सन होता है और वो दोनों अपनी इस स्मॉल फैमिली के साथ बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। ओके एवरीवन, और यहाँ पर ये फैन फिक्शन एंड हो जाता है।